एक भक्त ने पूछा, महर्षि, मनुष्य जागृत अवस्था की तुलना में सुषुप्त अवस्था में शुद्ध चेतना के अधिक सन्निकट है। सुषुप्त, स्वप्न तथा जागृत अवस्थाएं आत्मा की भूमि पर दृश्यमान आवृत्तियां मात्र हैं, जो स्वयं अचल तथा शुद्ध बोध की अवस्था है। क्या किसी के लिए भी किसी भी क्षण आत्मा से पृथक रहना संभव है? यह संभव हो तो तभी वर्तमान प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। तो महर्षि, क्या प्रायः यह नहीं कहा जाता है कि मनुष्य गहरी निद्रा में जागृत की अपेक्षा शुद्ध चेतना के अधिक सन्निकट होता है? इस प्रश्न को इस प्रकार क्यों ना पूछो, क्या मैं सुषुप्ति में जागृत की अपेक्षा स्वयं के अधिक सन्निकट होता हूँ? आत्मा को शुद्ध चेतना मानो। आत्मा से कोई भी दूर होने में सक्षम नहीं है। प्रश्न की उत्पत्ति द्वैत की अवस्था में ही संभव है, परंतु शुद्ध चेतना की अवस्था में द्वैत नहीं होता। एक ही व्यक्ति सोता है, स्वप्न देखता है तथा जागता है। जागृत अवस्था को आकर्षक तथा रोचक वस्तुओं से परिपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार के अनुभवों का अभाव मनुष्य को यह कहने को प्रेरित करता है कि सुषुप्ति अरोचक है। आगे बढ़ने से पूर्व इस बिंदु को स्पष्ट कर लें। क्या तुम स्वीकार नहीं करते कि तुम सुषुप्ति में अस्तित्ववान हो? महर्षि, हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं सुषुप्ति में अस्तित्ववान हूँ। तुम वही व्यक्ति हो जो अभी जागृत है, ऐसा है कि नहीं है? हाँ महर्षि, ऐसा ही है। मैं वही व्यक्ति हूँ जो सुषुप्ति में भी विद्यमान था तथा अभी जागृति में भी विद्यमान है। तो इसका आशय यह हुआ कि सुषुप्ति तथा जागृति में निरंतरता है। यह निरंतरता क्या है? यह शुद्ध सत्य की ही तो अवस्था है। उभय अवस्थाओं में एक अंतर है। यह अंतर क्या है? देह, जगत तथा वस्तुएं जागृति में भासित होने लगती हैं, किंतु सुषुप्ति में ये वस्तुएं, देह तथा जगत लुप्त हो जाता है। परंतु महर्षि, सुषुप्ति में कोई बाधा नहीं होती है। सत्य है, देह तथा जगत का कोई बोध नहीं होता। तथापि वर्तमान में यह कहने के लिए कि मुझे सुषुप्ति में बोध नहीं था, तुम्हारा सुषुप्ति में अस्तित्ववान होना आवश्यक है। बोध नहीं था, यह कथन अभी कौन कर रहा है? जागृत व्यक्ति कर रहा है। सुषुप्ति व्यक्ति ऐसा कहने में सक्षम नहीं। इसका आशय यह हुआ कि जो व्यक्ति वर्तमान में आत्मा में देहाध्यास कर रहा है, वही कह रहा है कि सुषुप्ति में इस बोध का अभाव था। स्वयं को देह मानने के कारण तुम चतुर्दिक जगत का अनुभव करते हो तथा कहते हो कि जागृति सुंदर
आकर्षक वस्तुओं से समृद्ध है। सुषुप्ति नीरस इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि उस समय तुम व्यक्ति रूप नहीं थे, अतः ये सब वस्तुएं अनुपस्थित थी। तथ्य क्या है? तीनों ही अवस्थाओं में सत्ता की निरंतरता है, किंतु व्यक्ति तथा पदार्थों की निरंतरता नहीं है। हाँ महर्षि, ऐसा ही है। जो सतत है वह नित्य भी है, जो सतत नहीं है वह अनित्य भी है। हाँ महर्षि, अतः सत की अवस्था स्थायी है, जबकि देह तथा जगत स्थायी नहीं है। ये सतचित के पट पर जो नित्य तथा स्थिर हैं, आती जाती क्षरभंगुर दृश्यावलियां हैं। हरिओम तत्सत।